स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल में। आज यूपीएसआई के लिए संविधान का तीसरा चैप्टर है। प्रस्तावना से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश एसआई के परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? गणराज्य, स्वतंत्रता, गणतंत्र या फिर धर्मनिरपेक्ष। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता या फिर संप्रभुता। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार, 5 बार, 1 बार या 8 बार। ये यूपीएसआई 12 नवंबर को 2021 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। उद्देशिका में अब तक 1 बार संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता, भारतीय संसद, ब्रिटिश संविधान या फिर भारत का उच्चतम न्यायालय। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की जनता। भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया था? के.एम. मुंशी, सर अर्नेस्ट बारकर, ए.एन. पालकीवाला या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N.A. पालकीवाला सही आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है उद्देशिका को किसके मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या फिर एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ या फिर भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य। तो छठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फिर गौरवशाली क्रांति। तो सातवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसी क्रांति से लिया गया है। आठवें प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया? समाजवादी, लोकतांत्रिक या फिर बंधुता और न्याय। तो आठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुता। नवें प्रश्न पे आते हैं। नवा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए? 93वां संविधान संशोधन, 31वां संवैधानिक संशोधन या फिर 42वां संवैधानिक संशोधन या फिर 74वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन। तो नवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से 3 पद जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या फिर प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र या फिर समाजवादी, लोकतंत्री और गणतंत्र। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 11वें प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न है हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति या फिर गौरवशाली क्रांति। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा गया था। ये किन्होंने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी या फिर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 13वें प्रश्न पे आते हैं। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? संविधान की राजनीतिक कुंडली। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.एम. मुंशी के द्वारा करा गया था। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? मिनर्वा मिल्स मामला या फिर केशवानंद भारती मामला, बेरूबारी संघ मामला या फिर ए.के. गोपालन मामला। जो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरूबारी संघ मामला में माना गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है।
15वें प्रश्न पे आते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी। 16वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? बंधुता, न्याय, गणराज्य या फिर अखंडता? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता शब्द। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? समानता, संघवाद, गणतंत्र या फिर बंधुता? तो 17वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघवाद जो है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 18वें का, ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर अखंडता या फिर गणराज्य? तो 19वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणराज्य। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? गणराज्य, लोकतांत्रिक, साम्यवादी या फिर संप्रभु? तो 20वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? समता, महासंघ, संघ या फिर पंथ निरपेक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, महासंघ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? गणतंत्र, संप्रभु, लोकतंत्र या फिर न्याय? तो 22वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु। समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? 1971, 1967, 1976 या फिर 1985 में? तो 23वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति या फिर रूसी क्रांति? तो 24वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूस से लिया गया, रूसी क्रांति। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो यह शामिल किया गया था 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का एक हिस्सा है? बेरूबारी संघ बनाम अज्ञात, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ या फिर कॉमन काज बनाम भारत संघ? तो 26वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का एक हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। के एम मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था? डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, नागरिकता या फिर उद्देशिका? तो 27वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो ये पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे यूपीएससी से रिलेटेड प्रस्तावना चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अन्य चैप्टर वाइज वीडियो को आप प्राप्त कर सकें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।